नमस्कार बच्चों। तो आज हम विद्युत धारा के प्रभाव इस चैप्टर में लास्ट का कुछ टॉपिक बचा है अपना, वो देखने वाले हैं। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और धीष्ट धारा, इन दोनों के बारे में करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में देखेंगे आज, और इसके बाद फिर अपना ये पाठ खत्म हो जाएगा। तब हम आगे नए पाठ की शुरुआत करेंगे। देखिए, तो देखिए आपको क्या दिया गया है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा मतलब बच्चों जो हमेशा चेंज होती रहती है, ओके। और धीष्ट विद्युत धारा को आपको दिखाया गया है जो कि एक ही दिशा में चलती है। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, ये धीष्ट विद्युत धारा है और ये जो है ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है। क्योंकि ये क्या हो रही है, अलग अलग चल रही है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अब तक हमने विद्युत सेल से परिपथ में प्रवाहित होने वाली तथा पुनः सेल की ओर जाने वाले एक दिशा में प्रवाहित होने वाली अदोलनी विद्युत धारा से परिचित है। ऐसी विद्युत धारा को धीष्ट विद्युत धारा कहते हैं, जो कि एक ही डायरेक्शन में जाती है और सीधे सीधे। इसके विपरीत जिस विद्युत धारा का परिमाण और दिशा निश्चित समान समयावधि के पश्चात बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहते हैं। ये बदलती रहती है, देखिए। और धीष्ट विद्युत धारा बढ़ सकती है, स्थिर रह सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन वह दोलनी नहीं होती। प्रत्यावर्ती धारा यह दोलनी धारा है। आलेख में दर्शाए गए अनुसार वह एक दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़ती है, उसके पश्चात कम होकर शून्य हो जाती है और पुनः विपरीत दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़कर पुनः शून्य हो जाती है। आकृति में विपरीत दिशा दर्शाने हेतु विद्युत धारा के लिए 1 और 2 जैसे परिमाणों का उपयोग किया गया है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के दोलन समय के अनुसार वक्रीय पद्धति से होते हैं, इसलिए उसे किससे दर्शाया जाता है, ये वाले सिंबल से दर्शाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये कम ज़्यादा हो रहा है, ये दोलनी गति हो रही है इसके अंदर, इसलिए। धीष्ट विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्यावर्ती आवर्ती के रूप में चक्र में सीधी और उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। भारत में विद्युत केंद्र में होने वाली विद्युत निर्मिति में ऐसा एक चक्र 1/50 सेकेंड अर्थात 0.02 सेकेंड में क्या होता है, पूर्ण होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो बारंबारता है वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत शक्ति दूर ले जाने के लिए प्रत्यावर्ती रूपी में ले जाना लाभदायक होता है, क्योंकि धीष्ट विद्युत धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति में कोई भी कमी न होकर भी विद्युत धारा का बहुत दूरी तक संवहन किया जाता है। अब दैनिक उपयोग के लिए किए जाने वाली विद्युत आपूर्ति यह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की होती है, और इस विद्युत का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब आगे देखेंगे बच्चों, विद्युत जनित्र किसे कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक है अपना, और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित प्रयोग हमने देखा है, और उसमें निर्मित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण अल्प होता है, परंतु इस सिद्धांत का उपयोग मानव के लिए बड़ी विद्युत धारा के निर्मित हेतु किया जाता है। इसके लिए यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत चालक कुंडली को धुरी के परित चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर किया जाता है। फिर देखिए, उसे चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरों, दो बलों R1 R2, तो ये बताया है, मतलब ये एक तरीके से उसका प्रोसेस बता दिया है। तो जनरेटर किसे कहते हैं, जिससे क्या होता है, डीजल, जैसे हम जनरेटर जानते हैं, डीजल का उपयोग करके लाइट जलाई जाती है। तो क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले जो घटक होते हैं उसको क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है इस तरीके से, आपको डायग्राम पूछेगा, ये उसकी पूरी दी गई है प्रोसेस की, कैसे चलता है, क्या होता है। अब धीष्ट जनित्र किसे कहते हैं बच्चों, देखिए, धीष्ट विद्युत धारा बाह्य परिपथ में दिशा में प्रवाहित परिवर्तित नहीं करती, अतः उसके लिए विद्युत चरित्र के लिए जिस प्रकार से विभक्त वलयों का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक विभक्त धुरी का भी वलय धुरी पर लगाया जाता है। इस व्यवस्था के कारण कुंडली की ऊपर जाने वाली भुजा सदैव एक ब्रश के संपर्क में, तो नीचे जाने वाली भुजा सदैव दूसरे ब्रश के संपर्क में रहती है। फलस्वरूप बाह्य परिपथ में से एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अतः इस जनित्र को क्या कहते हैं, धीष्ट जनित्र कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पार्ट खत्म हो गया है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, और प्रयोग मैं आपको मंडे से देना शुरू करूँगा, तो अभी के लिए इतना ही।
धन्यवाद।